सीटेट जुलाई 2024 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस से टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन एक्सप्रेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत, कहानियां, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, या डी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ए व बी यानी वृत्तांत और कहानियां। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनवाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ए, बी और सी तीनों। ठीक है, क्या है? बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, बी व सी यानी समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, और सी आपका समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन में क्या है आपका? ए बी सी। ए बी सी यानी परिवार के सदस्य के द्वारा सीखा जा सकता है बच्चों को, सिखाया जा सकता है बच्चों को, समुदाय के सदस्य के एवं समाचार पत्र तीनों। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से इस फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने तक इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। इसमें जो है बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, तो कौन सा पक्षी ऐसा है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? मैना है। अगर दोस्तों इसमें पूछा जाता, इस क्वेश्चन के अलावा इसको एक तरीके से और पूछा जा सकता है, पूछा जाता अगर कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपने गर्दन को सबसे अधिक जो घुमा सकता है पीछे की ओर, तो कौन सा है? यहाँ पे तब उल्लू हो जाता। लेकिन अगर झटके से बोला जाए, झटके से घुमाना, तो यहाँ पे मैना हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, कौवा। ठीक है, क्यों अलग है? क्योंकि घड़ियाल, कछुआ, मछली ये तीनों जो है पानी में, और जो है पानी में रहने वाले हैं, और कौवा लेकिन जो है पानी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये राइट होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है आपका? कॉलम 1 की मदद से कॉलम 2 की मदद से सही मिलान कीजिए। इसमें ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा।
ठीक है। इसमें आपका हांगकांग जाएगा जो है, ये आपका जाएगा पकाया हुआ सांप के द्वारा, ठीक है। फिर आपका इसमें बी जाएगा आपका केरला जो जाएगा वो आपका पहले के साथ जाएगा, किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोवा। फिर सी ऑप्शन कश्मीर जाएगा आपका दूसरे के साथ यानी सरसों के तेल में बनी मछली। और डी आपका जाएगा तीसरे के साथ यानी नारियल तेल के तेल में बनी हुई समुद्र मछली, ठीक है। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए और सी राइट होगा, ठीक है। ए और सी यानी राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं, और लेह में पत्थर के 2 मंजिल मकान जो है घर बनाए जाते हैं। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए व सी। अगला क्वेश्चन, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, ए सी व डी। यानी हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। फिर सी आपका, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और डी, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग जो हथिनी होती है वही जो है यह जो है फैसला लेती है कि क्या करना है। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, गाजर, चुकंदर और मूली। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है, वृक्ष है, जो पाया जाता है, कहां पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच की ट्रेन मार्ग की दूरी जो है वो आपकी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा की औसत चाल ज्ञात करनी है। तो इसका सीधा फार्मूला होता है औसत चाल का, औसत चाल बराबर दूरी बटे समय, इसमें फॉर्मूला लगेगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे ट्रेन के चलने की तिथि एवं जो है समय 29 नवंबर कब चला, 29 नवंबर जो है 29 नवंबर को जो है 19:45, ठीक है। 29 नवंबर को 19:45 पे चली, ठीक है। ट्रेन के पहुंचने की तिथि एवं समय वो आपका है 11 दिसंबर और 11:45 सुबह, ठीक है। कुल समय इसमें कितना हुआ, इन दोनों को कर लेंगे तो इसमें कुल समय आपका हो गया 40 घंटे निकल आएगा, ठीक है। और उसके बाद कुल दूरी कितना दे रखा है, दूरी कितनी दे रखी है, तो दूरी आपकी दे रखी है 2120 किलोमीटर। अब यहां फार्मूला लग जाएगा, औसत चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो आपका 2120 किलोमीटर बटे 40, ठीक है। ये आपका आ जाएगा जो है कुल मिला के 53 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखते हैं 53, तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा, 53 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं ये अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा, मलेरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन ऐड होगा। ठीक है, केवल ए और बी, यानी यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की आजादी से पहले महात्मा जी ने जिस दांडी के समुद्र तट के तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो बी ऑप्शन आपका राइट हो गए दोस्तों, गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन ऐड होगा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन ऐड होगा। ठीक है, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। दोस्तों ये दिशा एवं दूरी वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं प्लस साथ ही साथ इसको सॉल्व भी करते चलते हैं। ठीक है, तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। ठीक है, पहले हम लोग इसको बना लेते हैं दिशा, तो ये आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर, फिर दक्षिण। ठीक है, फिगर दोस्तों अगर थोड़ा अच्छा ना बने तो उसके लिए चिंता मत करिएगा। ये आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व, ये आपका जो है दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये आपका दक्षिण पश्चिम और ये आपका जो है उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या दे रखा, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। ठीक है, मान लीजिए ये एक्स है जहां घर, ठीक है, तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। ठीक है, उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। अब डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। ठीक है, अतः डॉक्टर सबसे पहले ए पर जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर सबसे पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो डॉक्टर सबसे पहले ए पर जाते हैं, जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पे है। ये कितने मीटर है? 600 मीटर। ठीक है, फिर वे बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, फिर ये बी पर आते हैं, जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर है। ये आपका 450 मीटर। ठीक है, फिर वे सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में है। फिर वे सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में है, और कितने मीटर है वो? 120 मीटर। तो यहां आते हैं। ठीक है, 120 मीटर की दूरी पर आते हैं, और अंत में वे वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं। ठीक है, अंत में वे वाई पे अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पे। ठीक है, सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पे। ये आपका 90 मीटर हो गया, ये आपका वाई। ठीक है, ये आपका अस्पताल, हॉस्पिटल। ठीक है, तो दोस्तों ठीक 90 मीटर उत्तर में दूरी पर आते हैं। ठीक है, तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है?
ठीक है, तो ये आपका घर है और ये आपका अस्पताल है, तो ये आपका इसकी दिशा जो हो जाएगी आपका डी ऑप्शन राइट होगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चेराव नाच कहां के लोग करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डी ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों, मिजोरम। चेराव नाच जो है कहां के लोग करते हैं? मिजोरम के। अगला क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ठीक है, जिसमें बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा अत्यंत समय दिया जाता है, इसका मतलब है कि पर्यावरण अध्ययन जो है वो बाल केंद्रित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित करता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, कक्षा 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, ए बी और सी। ए बी और सी यानी बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है, यानी सब थीम? तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट होगा, जानवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, दोस्तों विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का प्रश्न इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए क्वेश्चन क्या है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक या फास्फोरस? इस क्वेश्चन का जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में करना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।